वैक्सीन की सफलता दर 81.3% है, जबकि कोविशील्ड की सफलता दर 70% है। डॉक्टर्स के माने तो वैक्सीन की 2 डोज लगवाने के बाद भी लोग संक्रमित हो सकते हैं। अब ऐसे में आप ये जरूर जानें कि फिर वैक्सीन लगाने का लाभ क्या होगा, क्योंकि सवाल यही है कि अगर वैक्सीन के बाद भी आप संक्रमित हो रहे हैं तो। रिपोर्ट देखिए। बहुत से लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि ऐसी वैक्सीन का क्या फायदा जिसको लगवाने के बाद भी कोरोना संक्रमण हो रहा हो। हम इन सवालों के जवाब में आपको बलबीर नेगी से मिलवाना चाहते हैं। बलबीर एक हेल्थ वर्कर हैं और पिछले साल ये कोरोना संक्रमित हो गए थे। बलबीर ने ठीक होने के बाद वैक्सीन लगवाई, लेकिन हाल ही में ये दोबारा संक्रमित हो गए। हमने ये जानने की कोशिश की कि पहले के मुकाबले ये अब कैसा महसूस कर रहे हैं। लास्ट ईयर आई गॉट इन्फेक्टेड, मेरे को इन्फेक्शन हुआ था और माइल्ड मॉडरेट था, सीवियर तो नहीं था, चेस्ट इन्फेक्शन हुआ था। देन आई टुक रेस्ट, 4-5 दिन का मैंने रेस्ट लिया, 10 दिन में मैं रिकवर हो गया था। अभी रिसेंटली आई गॉट वैक्सीनेटेड, 1 डोज मेरे को लग चुका है, लेकिन उसके बाद मेरे को कुछ सिम्टम आए थे, टेस्ट कराया, सिटी में ऐसा कुछ आया नहीं है, बट एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर सिम्टम्स इस बार मैं ज़्यादा अच्छे से रिकवर कर पाया हूँ। उतना मेरे को सीवियरिटी नहीं हुआ। आपको लगता है कि वैक्सीन ने भी कुछ रोल निभाया होगा इसमें? बिल्कुल मैम, इसमें वैक्सीन का ही रोल है। तो वैक्सीन मैंने फर्स्ट डोज लगवा लीजिए, अगर फर्स्ट डोज में इतना रिस्पॉन्स है और अगर मैं सेकंड डोज भी पूरी लगवा लेता हूँ तो आई थिंक कि उसके और भी अच्छे और उसमें रिजल्ट्स आएंगे। बलबीर की माने तो पिछली बार की तुलना में इस बार उनका शरीर कोरोना वायरस से ज्यादा बेहतर ढंग से लड़ पाया। तो इससे एक बात साफ है कि वैक्सीन लगवाने के बाद अगर संक्रमित हो भी जाते हैं तो भी वायरस नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। कोरोना वायरस के बारे में कहा जाता है कि इसका सबसे बुरा असर फेफड़ों पर पड़ता है और इसीलिए मरीजों को मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हमने ये समझने की कोशिश की कि वैक्सीन लगवा चुके मरीज और वैक्सीन ना लेने वाले मरीजों के फेफड़ों पर कोरोना वायरस कैसा असर दिखाता है। जिन लोगों को दोनों डोज ऑफ वैक्सीन लगी हुई है उन लोगों को बिल्कुल मिनिमल सिम्टम्स हो रहे हैं एज कंपेयर जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी हुई है, क्योंकि जब आपको वैक्सीन लग जाती है तो आपकी इम्यूनिटी उसके लिए है, तो आपको बिल्कुल मिनिमल सिम्टम्स हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे हम एक बार फिर से समझा देते हैं कि यहाँ ये जो आप स्कैन देख रहे हैं ये एक ऐसे व्यक्ति का है जो वैक्सीनेटेड है और उसके बाद उनको कोविड का इन्फेक्शन हुआ है। वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो सकता है, लेकिन ये स्क्रीन्स आपको ये फ़र्क दिखा रही हैं कि अगर वैक्सीन के बाद कोरोना होता है तो लक्षण कितने हल्के में छूट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा स्कैन है जिसमें ये व्यक्ति वैक्सीनेटेड नहीं है और इनके जो फेफड़े हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। जब लंग्स में वाइट पैचेस ज़्यादा आने लगते हैं तभी आपको गंभीर स्थिति में गिना जाता है, तभी आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। इन 2 तस्वीरों से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वैक्सीन लगवाना क्यों जरूरी है। 2 ऐसे इंसान जिनमें एक ने वैक्सीन लगवाई है और दूसरे ने वैक्सीन नहीं लगवाई। दोनों के फेफड़ों पर सफेद पैच बताते हैं कि वैक्सीन आपकी जान क्यों बचा सकती है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित लोगों का RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, लेकिन लक्षण नजर आ रहे हैं। ऐसे में CT स्कैन के जरिए ही मरीज की असली हालत का पता चल रहा है। हमारा ये था प्रेडिक्शन कि ज़्यादातर कहा भी जाता है कि आपकी जो रेस्पिरेटरी वायरस है वो विंटर्स में, सर्दियों में काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं और निमोनिया वगैरह देखा जाता है। सर्दियों में था निमोनाइटिस, बट ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरह से समर में इस तरह के हमें इतने ज़्यादा निमोनाइटिस केसेस देखने को मिलेंगे। पिछली बार से बात करें तो केसेस डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं CT स्कैन की, और केसेस बढ़ने के साथ साथ CT स्कैन के केसेस उसमें जो सीवियरिटी है वो भी दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसकी सीवियरिटी के बाद डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट का फर्दर ट्रीटमेंट प्लान क्या रहेगा। तो नंबर्स इसमें काफ़ी बढ़ गए हैं और गंभीरता भी काफ़ी बढ़ी है। वैक्सीन कोरोना वायरस की रोकथाम में कामयाब है और इसीलिए जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली वो राहत की सांस ले सकते हैं, और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है वो अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लें। लेकिन ध्यान रखें, मास्क फिर भी लगाना है और सामाजिक दूरी का पालन करते रहना है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली।